हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे आउटसाइडर्स एक्टर की जो अपनी पहली मूवी से ही स्टार बन गए और फिर अपनी पहली मूवी से मिली कामयाबी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वीडियो में हम 10 यंग एक्टर्स और एक्ट्रेस की बात करेंगे क्योंकि आज के टाइम में बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब कोई फिल्म से जुड़े परिवार से ना होकर भी अपनी पहली मूवी से ही स्टार बन जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में जो लिस्ट 1 से 10 तक बनाई है वो कोई रैंकिंग नहीं है, सभी बेहतरीन एक्टर हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को दिल्ली में हुआ। उनके फादर एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर रहे और मां हाउसवाइफ। सिद्धार्थ हमेशा से बहुत गुड लुकिंग थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद सिद्धार्थ ने एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने कई ऑडिशन दिए लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने शाहरुख खान की फेमस फिल्म माई नेम इज़ खान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और वहीं उनकी दोस्ती वरुण धवन से हुई क्योंकि वरुण धवन भी इस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वरुण और सिद्धार्थ की दोस्ती देखकर करण जौहर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में सिद्धार्थ को 3 लीड में से एक रोल दे दिया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी बहुत बड़ी हिट रही और मूवी के तीनों ही लीड एक्टर स्टार बन गए। नंबर 2, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या में हुआ। अनुष्का के पापा एक आर्मी ऑफिसर रहे। अनुष्का शर्मा ने अपने स्कूल टाइम में ही तय कर लिया था कि उन्हें मॉडलिंग करनी है, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने मुंबई की एलीट मॉडलिंग एजेंसी में अनुष्का को भेज दिया। मुंबई में मॉडलिंग करते हुए ही अनुष्का ने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया और साथ ही वो फिल्मों के लिए ऑडिशन देने लगी। साल 2008 में अनुष्का को आदित्य चोपड़ा द्वारा बनाई गई मूवी रब ने बना दी जोड़ी में शामिल कर लिया गया, जिसमें मेल लीड शाहरुख खान थे। ये मूवी बहुत बड़ी हिट रही और अनुष्का को उनकी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड्स में भी नॉमिनेट किया गया। नंबर 3, कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। कार्तिक के माँ पापा दोनों ही लोग पेशे से डॉक्टर हैं। कार्तिक ने काफ़ी कम उम्र में एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला कर लिया था। कार्तिक ने स्कूलिंग के बाद मुंबई के DY पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। कार्तिक का इस कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का असली उद्देश्य मुंबई आना था, जिससे वो एक्टिंग में करियर बना सकें और ये बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी। इंजीनियरिंग के दौरान कार्तिक क्लासेस छोड़कर ऑडिशन देने जाने लगे। वो ऑडिशन देते रहे पर उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। इंजीनियरिंग के दौरान ही कार्तिक मॉडलिंग करने लगे और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करके एक्टिंग भी इम्प्रूव करने लगे। लंबे समय तक बॉलीवुड में काम न मिल पाने के कारण कार्तिक पर पैसों की भी कमी होने लगी थी क्योंकि वो अपने घर से ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं करते थे। कुछ टाइम ऐसे ही बीता, फिर वो मौका आया जब कार्तिक को ब्रेक मिला। ये मूवी थी प्यार का पंचनामा। इस मूवी के लिए कार्तिक ने कई महीनों तक ऑडिशन दिए और फाइनली उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया और आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं मूवी कितनी बड़ी हिट रही। इस मूवी से कार्तिक स्टार बन गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 4, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान अपनी अलग तरह की मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। आयुष्मान का जन्म 14 सितंबर 1984 को अमृतसर पंजाब में हुआ। आयुष्मान की दादी में एक्टर्स की मिमिक्री करने का टैलेंट था और उन्हें देखकर ही आयुष्मान को एक्टर बनने की चाह जागी। अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लगभग 5 साल तक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। साल 2004 में आयुष्मान ने MTV रोडीज में हिस्सा लिया जिसमें वो विनर रहे थे।
इसके बाद उन्होंने बिग एफएम पर जॉकी के तौर पर काम किया। इसके बाद आयुष्मान एमटीवी पर वीडियो जॉकी बनकर कई शोज में नजर आए। यहाँ से उन्हें अच्छी पहचान मिल गई, जिसके बाद उन्हें कई रियलिटी शो होस्ट करने को मिले, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, अमूल्य म्यूजिक महामुकाबला, जस्ट डांस और भी। साल 2012 में आयुष्मान को सुजीत सरकार की फिल्म विकी डोनर में काम करने का मौका मिला। विकी डोनर मूवी को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसीलिए आयुष्मान लोगों के दिलों में छा गए। नंबर 5, विद्युत जामवाल। विद्युत जैसा एक्टर फिलहाल कोई नहीं है। उनकी फिटनेस और हार्डवर्क का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। विद्युत का जन्म 10 दिसंबर 1980 को शालीमार जम्मू कश्मीर में हुआ। विद्युत के पापा आर्मी ऑफिसर थे। विद्युत जब 4 साल के थे तब वो केरल में थे। केरल में पालक्कड़ जिले से उनकी पढ़ाई एक आश्रम से शुरू हुई और वहीं से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी शुरू हुई। उस आश्रम में मार्शल आर्ट भी सिखाई जाती थी। विद्युत ने बचपन से ही अपने शरीर पर कड़ी मेहनत की, इसीलिए उनकी बॉडी नेचुरल है। विद्युत के बचपन में ही उनके पापा की डेथ हो गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अलग अलग जगह जाकर मार्शल आर्ट का लाइव प्रदर्शन करने लगे और साथ ही वो मॉडलिंग भी कर रहे थे। साल 2011 में उन्हें एक बॉलीवुड मूवी फोर्स में विलेन का रोल दिया गया। हालांकि जब तक ये मूवी रिलीज होती उससे पहले उन्हें साउथ की एक और मूवी शक्ति में रोल मिला और वो फोर्स से पहले रिलीज भी हो गई। पर फोर्स ही विद्युत की पहली मूवी थी जिससे लोगों ने विद्युत को बहुत नोटिस किया और फोर्स मूवी से उन्हें अच्छी खासी प्रसिद्धि मिल गई। नंबर 6, भूमि पेडनेकर। भूमि अपने ट्रांसफॉर्मेशन, रियलिस्टिक एक्टिंग और मैसेज देने वाली फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। भूमि का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। भूमि के पिता एक राजनेता रहे। भूमि के टीन एज में ही उनके पापा की डेथ हो गई थी। भूमि ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें फिल्म लाइन में जाना है और घर से भी उन्हें अच्छा सपोर्ट मिला। भूमि ने एक्टिंग स्कूल विजलिंग वुड इंटरनेशनल से अपनी एक्टिंग सीखी। बाद में ये ट्रेनिंग उन्होंने सुभाष गई एक्टिंग स्कूल से की। एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के बाद उन्होंने यशराज फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर का इंटरव्यू दिया, जहां उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया। कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए डायरेक्टर मनीष शर्मा ने नोटिस किया कि भूमि अच्छी खासी एक्टिंग भी कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी अगली मूवी दम लगा के हिस्सा में भूमि को मुख्य किरदार के लिए रोल ऑफर किया। इस रोल में भूमि को एक मोटी लड़की का रोल प्ले करना था, इसीलिए भूमि ने अपना 20 किलो वजन बढ़ाया। दम लगा के हिस्सा मूवी रिलीज होने के बाद से ही काफ़ी पसंद की गई और भूमि के रोल को हर जगह से बहुत तारीफ मिली। नंबर 7, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ। सुशांत के पापा एक सरकारी कर्मचारी रहे। सुशांत की मां के देहांत के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली आकर रहने लगा। दिल्ली से सुशांत ने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी और इंजीनियरिंग करते हुए ही उन्होंने डांस की क्लास भी ज्वाइन कर ली। डांस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए बतौर बैकग्राउंड डांसर 51वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें शामिल कर लिया गया। अपनी इंजीनियरिंग को बीच में ही छोड़कर सुशांत मुंबई आ गए, जहां वो थिएटर करने लगे। थिएटर में अच्छा करने की वजह से उन्हें टीवी सीरियल भी मिलने लगे। उनका दूसरा सीरियल पवित्र रिश्ता था, जहां से उन्हें बहुत बड़ी पहचान मिली। कई साल इस सीरियल में काम करने के बाद उन्होंने सीरियल छोड़कर फिल्मों में जाने का इरादा कर लिया। सुशांत को पहली मूवी काई पोचे ऑफर हुई, जिसमें 3 लीड एक्टर थे, पर उस मूवी में सबसे ज़्यादा मेन रोल सुशांत का ही था। मूवी हिट रही और सुशांत को इस मूवी से एक अच्छे एक्टर के तौर पर पहचान मिल गई। नंबर 8, वरुण शर्मा। वरुण शर्मा का जन्म 4 फरवरी 1990 को जालंधर, पंजाब में हुआ। वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। वरुण जब केवल 15 साल के थे तब उनके पापा की किडनी फेल होने की वजह से डेथ हो गई। वरुण की मां जालंधर के केएमबी कॉलेज में लेक्चरर हैं। वरुण ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही थिएटर करना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वो काम की तलाश में मुंबई चले गए। मुंबई आकर वरुण ने ऑडिशन दिए, जहां उनका कहीं सिलेक्शन न हो सका।
न सिर्फ फिल्मों के लिए बल्कि टीवी शोज, विज्ञापन और टेलीफिल्म के लिए भी ऑडिशन दिए, पर उनको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। कई साल लगे उन्हें उनकी पहली मूवी तक पहुंचने में। उनकी पहली मूवी साल 2013 में आई थी, नाम है फुकरे। फुकरे मूवी मिलने के बाद वो बहुत इमोशनल हो गए थे। मूवी सुपरहिट रही। मूवी में 4 लीड एक्टर थे, पर फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन वरुण शर्मा ही रहे, इसलिए वरुण को हर कोई पहचान गया। नंबर 9, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह पूरी तरह से आउटसाइडर नहीं हैं। वो एक्ट्रेस सोनम कपूर के दूर के रिश्तेदार हैं। रणवीर का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। रणवीर स्कूल हो या कॉलेज हमेशा से ही एक्टिंग करते आए हैं। रणवीर ने यूएस की इंडियाना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और वहीं से उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली। मुंबई वापस आकर रणवीर फिल्मों में ट्राई करने लगे। उन्होंने कई ऑडिशन दिए, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। इस वजह से वो काफ़ी हताश भी होने लगे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी और फिर 2010 में उन्हें बैंड बाजा बारात मूवी मिल गई। ये मूवी मिलने के बाद रणवीर खुद को कंट्रोल न कर सके और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जब मूवी रिलीज़ हुई तो लोगों ने मूवी और रणवीर को काफ़ी पसंद किया। मूवी सुपरहिट रही और रणवीर को उनके रोल के लिए बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नंबर 10, तारा सुतारिया। तारा सुतारिया का जन्म 19 नवंबर 1995 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। तारा ने बचपन से ही डांस और सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। तारा बचपन में ओपेरा गाती थीं और केवल 9 साल की उम्र में वो स्टेज पर हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करने लगी थीं। थोड़ी बड़ी हुई तो वो एक्टिंग भी करने लगीं। अपनी टीन एज में उन्होंने कुछ टीवी शोज में भी काम किया। टीवी से उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई, पर वो बॉलीवुड में जाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने टीवी से ब्रेक ले लिया और फिल्मों में ऑडिशन देने लगीं। हर आउटसाइडर की तरह उन्हें भी कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन वो लगातार ऑडिशन देती रहीं और फिर उन्हें टाइगर श्रॉफ के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी मिल गई। ये मूवी तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही, पर मूवी की काफ़ी हाइप पहले से ही थी, इसीलिए तारा को अच्छी खासी पहचान और फैन फॉलोइंग मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 ऐसे यंग आउटसाइडर एक्टर्स और एक्ट्रेस जो अपनी पहली मूवी से ही स्टार बन गए। इन कलाकारों में आपके फेवरेट कौन हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।